कई प्रकार के साधक होते हैं जिनको बहुत समय लगता है भगवत कई जन्म। कुछ साधक होते हैं जिनको इसी जन्म में साधकों का वर्णन करें कि जो भगवान की प्राप्ति तो चाहता है परंतु विषय भोगों में आसक्त बहुत ज्यादा है। अंदर एक चाह है कि भगवान मिल जाए तो ठीक है, लेकिन विषय भोगों की आसक्ति बहुत ज्यादा है। विषय भोगों की प्राप्ति में बाधा हो तो भगवान की चाह भी छोड़ देता है। कभी वो भगवान का भजन करता है, कभी विषय भोगों को ऐसे साधक के लिए अनेक जन्म अपने अपने हृदय को जांचना चाहिए कि दूसरा साधक वो है जो विषय भोगों की प्राप्ति भी चाहता है और भगवान को भी चाहता है, बराबर साधन करता है। ये उससे श्रेष्ठ पहला वर्णन किया गया, उससे श्रेष्ठ। वो तो छोड़ भी देता है, ये छोड़ता नहीं, न भगवान को छोड़ता न विषय भोग को छोड़ता। ये उससे श्रेष्ठ है, पर इसको भी कई जन्म भगवान का भी भजन छोड़ेगा नहीं, विषय संयोग मिलेगा तो छोड़ेगा। शायद बहुत से आदमी। तीसरा है जो भगवान की प्राप्ति चाहता है और साधन में तत्परता नहीं, भोगों में उतनी खास प्रियता नहीं है जैसे ऊपर वर्णन किए गए साधन। इसमें तीसरे में भोगों की खास प्रियता नहीं है, मिल गया। ऐसा नहीं कि भोगों का वो त्यागी है, खास प्रियता नहीं है, तो भजन में तत्परता नहीं, तो कृपा हो जाएगी तो हो जाएगी, कृपा हो जाएगी तो हो जाएगी, बिना भजन किए कृपा। ये भी उसी लाइन में। चौथा, भगवान के लिए प्रयत्न तो करता है, भोगों में प्रीता भी खास नहीं है, पर बहुत जल्दी उब जाता है और छोड़ देता है। फिर पकड़ता है दूसरा साधन, फिर छोड़, फिर पकड़ता है। ये भी उसी कोटि में है। अब इनकी कोटि साधनात्मक साधकों की नहीं है। साधन तो प्रयत्न से करता है, बड़ी जल्दीबाजी से करता है और कुछ दिन में फल ना देख करके उब कर छोड़ देता है दूसरा साधन, दूसरी पद्धति, फिर दूसरी पद्धति, पूरा जीवन। पांचवा, न भोगों में प्रीति है, भगवान के लिए प्रयत्नशील है, पर उसे संदेह है कि पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। ये ऊपर वालों से अलग है, पर इसको भी जन्म लगेगा। इसको संदेह है, अपने साधन पर संदेह है, साध्य पर संदेह है। छठवां, भगवान के लिए पूरी तैयारी है, साधन करता है, विश्वास है यार कि इस जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान पर विश्वास है, परंतु स्नेह संबंधियों से पूरा राग है, रिश्ते नाते स्नेह संबंधी त्याग की पूरी तैयारी कर नहीं पाया। भगवत प्राप्ति की तैयारी है, विश्वास भी है, और स्नेह संबंधियों से जननी जनक बंधु सुधारा तदुबंधाम परिवार, इनसे संबंध नहीं तोड़ पाया। इसको भी जन्म जन्मांतर वाला खेल खेलना पड़ेगा। सातवां, भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सब कुछ त्याग करने की तैयारी भी है,
मनमान बढ़ाई, अपने पुजवाने का नाम, अपना यश, अपना नाम हो जाए, ये भी जन्म जन्मांतरों वाले पक्ष में बहुत समझना है। भगवत भगवान के लिए विश्वास है, पूर्ण साधन में तत्परता है, लेकिन मान बढ़ाई की इच्छा है। मान बढ़ाई मिलने पर उसे स्वीकार करता है। इस जन्म में पूरा काम हो जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि फंस गया कीर्ति जो लोकैषणा है। आठवां, भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सब त्याग साधना भी है, पर मनमानी करता है, गुरु की आज्ञा में नहीं। त्यागी भी है, भजन भी करता है, पर मनमानी गुरु की आज्ञा में नहीं। जब मन आया, जैसा मन आया, जो साधन ये भी सफल साधक है। नवा, भगवान के लिए विश्वास है, सब कुछ त्याग है और एक लक्ष्य साधना में संलग्न है। अब आ गए 9वें नंबर पे, ये साधक है इसी जन्म में भगवत भगवान के लिए पूर्ण विश्वास, सब कुछ का त्याग और एक साधन जो गुरु ने दिया उसी में संलग्न। जो साधना गुरु के द्वारा मिली उसे दीर्घ काल तक संलग्नता पूर्वक करता है। इससे भी बढ़कर 10वां साधन, साधन भजन करता है, सब कुछ त्याग है पर बेचैन है भगवान की। हर समय उसके अंदर एक भगवान की मिलन की बेचैनी बनी हुई, उसको असह्य हो रहा है कि एक मिनट भगवान की प्राप्ति का क्षण भर भी चैन नहीं है। वो सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है इसी जन्म में। 9 से लेकर 10 ये इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत प्राप्त हो जाएगा। 9वां इसी जन्म में भगवत प्राप्त होगा, लेकिन 10वां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सालों में। भगवान की प्राप्ति के साधन में तत्पर है, सब कुछ त्यागने को तैयार है। हृदय में असह्य बेचैनी है, कब मिलेंगे भगवान, बस केवल भगवान की प्राप्ति के लिए बेचैनी उसके अंदर। वो इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कर लेगा। 11वां, केवल भजन से प्रेम है, उसे ये भी बेचैनी नहीं कि भगवान। 11वें नंबर, वो केवल भजन में बेचैनी उसकी, भजन न छोड़े। भजन में अत्यंत प्रेम, कोई कामना नहीं, न भगवान से मिलने की, न जगत की कोई काम। ये सर्वोपरि साधन, भजन के लिए भजन, भजन के लिए भजन, और जो भगवान करे, जब चाहे जैसा करे, उनकी मौज, हर समय महाआनंद में डूबा हुआ भजन, सिर्फ इसको भजन से मतलब, ये सर्वोपरि। ये अपने को जमी। कई बार 2-3 बार उदाहरण दे चुके 2-4 दिन में। गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक नियम व्रत संयम सबको रघुनाथ जी आप लेकिन भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का मैं नीच हूँ, वह पलड़ा मेरा भारी होगा, क्योंकि मेरे पास नाम। ये जो 11वां लक्षण का साधक है, भगवान के भजन में अत्यंत प्रेम, संसार से निष्काम और भगवत दर्शन की भी चाह की व्याकुलता, भजन की व्याकुलता। भजन का फल भजन, भगवान की मौज हो तो मिल जाए, कि ना मौज हो तो ना मिले। कई बार ये सत्संग अपने को केवल भजन से मतलब, भोग आदि की तो बात बहुत दूर नहीं, वो भगवान की भी प्राप्ति की चाह नहीं करता, वो केवल भजन के लिए ही भजन, हर समय भजन परायण। जो साधक मृदु स्वभाव वाला होता है,
मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम। साधकों के 4 भेद किए गए। इसमें कोई उत्साह नहीं है। मृदु साधक है, प्रतिभाहीन होता है, मानसिक रोगी होता है, मनोराज चल रहे कल्पनाएं, और ये होता है गुरु अवहेलना से। दुष्कर्मी, अधिक खाने वाला, स्त्री आशक्त, चंचल चित्त, निर्दयी, अल्पविद, पापरत, भजन भी करता है। ये साधकों की श्रेणी में रखा गया, पढ़ाई नहीं। भजन भी करता है, पर इस प्रकार बहुत जन्मों का खेल है। मध्य साधक सर्वत्र अपने भगवान को देखने की चेष्टा, क्षमाशील, मैं जो कर रहा हूं उससे पुण्य मिलेगा, पुण्य से सुख मिलेगा लोक परलोक में। प्रिय बोलने वाला, जितेंद्रियता धारण करने की कोशिश करने वाला, गुरु आज्ञा पे चलने वाला, चेष्टा कर रहा है, पर हर कार्य में वो पुण्य देखता है। गुरु सेवा करूंगा उससे पुण्य होगा, पुण्य से ये सुख मिलेगा। ये श्री जी की आरती करूंगा इससे पुण्य होगा, पुण्य से ये सुख मिलेगा। वो पुण्य देखता है, सेवा परायणता में, सब में। ऐसे साधक को मध्य साधक कहते हैं। ये अगर सावधान हो जाए तो पुण्य भावना छोड़ दे तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति करेगा। इसके लिए तो जन्म जन्म कहा गया कि पहला मृदु साधक। इसके लिए कहा गया केवल एक बात छोड़ दे, पुण्य लाभ। पुण्य लाभ होगा, हमें पुण्य, यमुना जी जा रहे हैं हमें पुण्य मिलेगा, राधा वल्लभ जी जा रहे हैं पुण्य मिलेगा, गुरु जी की सेवा करें पुण्य। ये पुण्य लाभ छोड़ करके साधना में लिप्त हो जाए, आसक्त हो जाए तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि सही चल रहा है, गुरु आज्ञा पे चल रहा है, साधन पे चल रहा है। इससे श्रेष्ठ साधक अधिमात्र साधक, स्थिर बुद्धि, मंत्राकार, कामाकार, मनोलय के साथ साधना, उसी में डूब रहा है। मंत्र चल रहा है बस उसी में, नाम चल रहा है उसी में डूब रहा है, वाणी पाठ उसी में डूब रहा है। वीर संचित, ब्रह्मचारी, स्वाधीन, किसी विषयों के अधीन नहीं, दयावान, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, गुरु सेवा परायण, साधन में तनिक भी प्रमाद नहीं, हर समय पूर्णतया साधन में ही लगा। ऐसा महाबुद्धिमान साधक 6 वर्ष में भगवत साक्षात्कार, 6 वर्ष में भगवत साक्षात्कार। जो अधिमात्र साधक है 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति, रात दिन मंत्राकार वृत्ति, ब्रह्मचर्य परायण। यार 6 वर्ष की तो बात है, जाने कितने करोड़ जन्म बर्बाद कर दिए। स्थिर बुद्धि, मंत्र में, नाम में तदाकार वृत्ति, मनोलय के साथ जब मन डूब रहा है उसी ब्रह्मचर्य परायण, स्वाधीन, किसी विषय के अधीन नहीं, दयावान, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, गुरु सेवा परायण और साधन में समर्पित चित्त, जिद्दी स्वभाव, उत्साही, बलवान। बलवान को तो पहलवान से नहीं है, इंद्री बलवान, मनोबलवान, इंद्री और मन को जो अपने अधीन कर लिए हैं, इस सबसे श्रेष्ठ साधक की बात हो रही है। महान शौर्यशाली, शास्त्रों का ज्ञाता, अभ्यास परायण, किसी से मोह नहीं, किसी भी विषय से व्याकुलता नहीं, मिताहारी, घोड़ा पाने वाला, विशुद्ध आचरण, सबके प्रति अनुकूल व्यवहार, भगवान का नित्य शरणागत, गुप्त रूप से निरंतर भजन में लगा हुआ साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर सकता है।
3 वर्ष में, गुरु जी ने तो 6 महीने में। आप प्रयत्नशील रहे, ऐसा नहीं कि जन्म जन्मांतरों वाले साधन में चले। पीछे जो वर्णन हुआ वो जन्म जन्मांतर 9 से 11 तक 3 साधक, 9 से 11 तक 9वां इसी जन्म में होगा, 10वां बहुत जल्दी होगा और 11वां तो तुरंत है ही। वो तो वर्तमान स्थिति में है क्योंकि उसको भजन के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसमें पहला मृदु साधक जिसको जन्म जन्मांतर लगेंगे, मध्य साधक 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति, अधिमात्र साधक 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति और अधिमात्रतम साधक 3 वर्ष में। जैसे अपने लोगों के गंगा किनारे का जो समय कटा 20 वर्ष, वो इसी में कटा। खान पान न मित्रता न रिश्ते न नाते न कोई न कुछ नहीं, केवल भगवान शिव शिव राम। हर पवित्र है तो मंत्राकार वृत्ति, अपवित्र है बस हर समय वायु स्पर्श करती तो ऐसे करते हमारे भगवान शिवालिंगन कर रहे वायु। बड़ा मनोभाव, बड़ा आनंद का भाव। तो आप क्या समझते हैं, किडनी के रोग में पीड़ित पड़े रहते हैं, पद चल रहा है, सामने प्रियाजू की झांकी है, कैसे कुछ नहीं है, मतलब अपने कमरे में बैठे, सामने युगल सरकार है, आरती है, आरती नंद की सामने